नमस्कार। प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विश्व में आदिबोधक शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में विश्व में आदिबोधक शब्दों के बारे में। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आहा, कितना सुहाना मौसम है। आहा, ध्यान से देखना। हाय, मैं तो लुट गया। हट, नहीं तो पिट जाएगा। छी, कितने मैले कपड़े हैं। शाबाश, बहुत अच्छा निबंध लिखा है। जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। बाप रे, कितना बड़ा सांप है। हैं, क्या कर रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से भाव हैं? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि। क्या हैं ये? मन के भाव जो रंगीन छपे शब्द हैं। क्या कर रहे हैं ये? मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द क्या कहे जाते हैं? विश्व में आदिबोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विश्व में आदिबोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। विश्व में आदिबोधक शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? 3 शब्दों के मेल से। कौन? विश्व में आदिबोधक। ठीक है, आइए समझते हैं। विश्व में जोड़, आदि, जोड़, बोधक। ठीक है, क्या है? विश्व में जोड़, आदि, जोड़, बोधक। अर्थात विश्व में का अर्थ तो जानते होंगे, नहीं तो हम बताते हैं। आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य आदि भावों का बोध कराने वाला या ज्ञान कराने वाला शब्द होते हैं। वो क्या कहे जाते हैं? विश्व में आदि बोधक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है कहाँ पर? हमारे मन में। तब ये अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं। अचानक ही निकल पड़ते हैं ये वाले शब्द। कौन से? विश्व में आदि शब्द। ठीक है, आगे समझेंगे। इनका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में होता है, किया जाता है। कहाँ पे होता है? वाक्य के आरंभ में। ठीक है, शुरू में ही इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विश्व में आदि शब्दों का। ठीक है, इसका स्वरूप सदा एक जैसा ही रहता है। इसका संबंध वाक्य से नहीं होता। ठीक है, इन शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं होता। केवल ये क्या करते हैं? मनोभावों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? केवल मनोभावों को प्रकट करते हैं और वाक्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता। इसके बाद सदा विश्व में आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी शब्द लिखा है तो क्या किया जाता है? विश्व में आदि शब्द जो लिखे जाते हैं तो उसका ये चिन्ह जो होता है विश्व में आदि का, वह लगाया जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा है आहा, तो यहाँ पे विश्व में आदि का चिन्ह लगा हुआ है। हाय के पीछे भी, हट के पीछे भी, छी के पीछे भी, शाबाश के पीछे भी, जीते रहो के पीछे भी, बाप रे के पीछे भी, हैं के पीछे भी। ठीक है, आगे समझेंगे। विश्व में आदि बोधक के भेद। विश्व में आदि बोधक के भेद। मन के भावों के आधार पर विश्व में आदि बोधक के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं।
आठ वेद में पहला भेद होता है विस्मय आदि बोधक का। पहला भेद है विस्मय आदि बोधक। तो इसमें क्या क्या शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? क्या, अरे, हे, ए, ओह आदि शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। एक उदाहरण समझेंगे। क्या, तुमने कब सुना? ठीक है। आगे दूसरा विस्मय आदि भेद जानेंगे। दूसरा भेद है विस्मय आदि का हर्षबोध। कौन सा है? हर्षबोध। हर्ष को प्रकट, खुशी को प्रकट करने वाला। ठीक है। आहा, वाह, धन्य, शाबाश, खूब आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं हर्षबोधक भेद में। विस्मय आदि के भेद में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं हर्षबोधक में? आहा, वाह, धन्य, शाबाश, खूब आदि। एक उदाहरण समझेंगे। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है। अब हम तीसरा भेद जानेंगे विस्मय आदि बोधक का, शोक या पीड़ा बोधक। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? हाय, उफ, आहा, त्राही त्राही, हाय राम आदि शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। एक उदाहरण समझेंगे। शोक पीड़ा बोधक का, उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब विस्मय आदि बोधक का बोधक के भेद चौथा पढ़ेंगे। घृणा या तिरस्कार बोधक। कौन सा भेद है ये विस्मय आदि का? घृणा, तिरस्कार बोधक। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? छी, छी छी, परिहट, धत, धिक आदि शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। एक उदाहरण समझेंगे। छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है। ठीक है। अब हम चौथा भेद जानेंगे, चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक विस्मय आदि का चौथा भेद है चेतावनी बोधक। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? सावधान, सावधान, हटो, बचो, खबरदार, होशियार आदि शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। एक उदाहरण समझेंगे। खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। अब हम छठा भेद पढ़ेंगे, स्वीकृति बोधक। विस्मय आदि बोधक का भेद है स्वीकृति बोधक। ठीक है। भेद, हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी आदि शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं स्वीकृति बोधक भेद में। तो एक उदाहरण समझेंगे। जी, आपने ठीक कहा। सातवां भेद है विस्मय आदि बोधक का आशीर्वाद बोधक। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी हो, सुखी रहो, विजयी हो आदि शब्द आशीर्वाद बोधक भेद में प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण समझेंगे। विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। ठीक है, हरा सकोगे। आठवां भेद है संबोधन बोधक। किसका? विस्मय आदि का। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं? अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए आदि शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझेंगे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। ठीक है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। आगे समझेंगे। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मय आदि बोधक के रूप में होता है। किसके रूप में? विस्मय आदि बोधक के रूप में होता है। किन किन का? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का। ठीक है, प्रयोग विस्मय आदि बोधक के रूप में होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, समझेंगे। जैसे संज्ञा, हे राम,
शिवा शिवा हे भगवान आदि। ठीक है, तो एक यहाँ से एक उदाहरण समझेंगे। शिव शिव यह कैसा अंधेर है। ठीक है, सर्वनाम का समझेंगे। क्या, कौन, अरे आप आदि। तो एक उदाहरण समझेंगे। क्या, वह आ गया। ठीक है, आगे विशेषण के कुछ शब्द हैं। अच्छा, ठीक, सुंदर, अति सुंदर आदि। एक उदाहरण समझेंगे। अच्छा, तुम चलो, मैं पहुंचता हूँ। अब क्रिया में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। आ गए, चुप, हट आदि। एक उदाहरण समझेंगे क्रिया का। चुप, खबरदार, जो दोबारा यह दोहराई। ठीक है, अब आगे क्रिया विशेषण के शब्द जानेंगे। दूर दूर, कहाँ आदि। एक उदाहरण समझेंगे क्रिया विशेषण का। दूर दूर मेरे पास मत आना। दूर दूर मेरे पास मत आना। आओ दोहराएं। मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक कौन कहलाते हैं। मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि के सूचक होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।